नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआर फॉर्म कैसे फाइल करना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर आपकी इनकम सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, या फिर आपकी इनकम है बैंक इंटरेस्ट से, जिसको हम अदर सोर्स इनकम बोलते हैं, तब आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी इनकम है बिजनेस या फिर कैपिटल गेन की इनकम है, तो आपको कुछ और प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। तो वो बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर ही यूज करना चाहिए उस चीज के लिए। तो गाइस देखिए, सॉफ्टवेयर तो महंगा पड़ जाता है, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हो। फिलहाल के लिए आईटीआर 1 फाइल करने का आपको मैं यहाँ पे प्रोसीजर बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, अब आपके सामने ई पोर्टल लगा हुआ है इनकम टैक्स का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कौन से डेस्क के ऊपर जाके लॉग इन करना है। तो यहाँ पे आपको या ऐसी कुछ विंडो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड डाल के उसको कंटिन्यू करके आप पासवर्ड को फाइल यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाइड की है। तो इस देखिए, जो हमारे क्लाइंट है उनका डाटा थोड़ा सा हाइड करने के लिए मैंने ये यहाँ पे हाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपने बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे फाइल नाउ के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले आपने एक इंपॉर्टेंट काम है वो करना है। तो आपने 26 AS को मैच करना है अपने 16 नंबर फॉर्म के साथ। तो गैस देखिए, फॉर्म 16 जो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा, उसके साथ आपने 26 AS को मैच करना। तो इस 26 AS होता क्या है, देखिए वहां पे आपको जो भी TDS कटा होता है, या फिर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होता है, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया होता है, वो वहां पे आपका रिफ्लेक्ट करता है। तो कई बार कुछ ऐसा होता है, वहां पे कुछ डिटेल होती है, आपका बैंक ने TDS काटा होता है और आपके पास 16 नंबर फॉर्म में वो तो डिटेल होगी नहीं। तो आप 26 AS को देख के जो भी बैंक ने आपका TDS काटा है और जो भी आपकी इनकम है उसको अवेल कर सकते हो। तो गैस देखिए, 26 AS को देखना जरूरी है। उसको देखने के लिए जो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रही है 3 लाइंस, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। फिर उसके बाद क्या करना है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ई फाइल के ऊपर जाके इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर जाइए और ई व्यू फॉर्म 26 AS इसको यहाँ पे देखिए एंड कंफर्म कर दीजिए। तो गाइस कंफर्म करने के बाद कुछ आपको ऐसी विंडो देखने को मिलेगी, ट्रेसेस की साइड देखने को मिलेगी। तो आप आई एग्री के ऊपर जाके प्रोसीड कर दीजिए। व्यू टैक्स क्रेडिट 26 AS, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए एंड गाइस देखिए, यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएगी। और गाइस देखिए, आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर कौन सा है वो भी आपको पता होगा कि अभी असेसमेंट ईयर 2022-23 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, तो असेसमेंट ईयर उससे एक आगे वाला 22-23। और गाइस देखिए, व्यू एज, तो गाइस यहाँ पे आपने व्यू एज HTML कर देना। तो गाइस आपको बताते हैं कि कैसे करना है ये सारी चीजें। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने 22-23 कर दिया और यहाँ पे हमने HTML कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक कर देना, तो हमारे सामने 26 AS आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप नीचे को स्क्रॉल करिए, आपको एम्प्लॉयर की डिटेल आ जाएगी। तो उन्होंने आपको टोटल 7,04,700 शेयर पे दिया इस केस में। तो कहने का मतलब कि आप इसको 26 AS के साथ आपने पूरा रिकॉन्सिलेशन इसकी कर लेनी है, देख लेना है, इसको कंपेयर कर लेना है कि कोई आपको फर्क तो नहीं देखने को मिल रहा। और TDS आपका इन्होंने 26 AS में इतना काटा है। तो गाइस अगर डिफरेंस आता है आपका 26 AS का 16 नंबर फॉर्म के साथ, बेसिकली गाइस देखिए आता नहीं है ये डिफरेंस। बहुत रेयर केस होते हैं कि वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए। तो गाइस वहां पे आपने करना क्या, जो आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है रिटर्न में। तो गाइस देखिए, इसको स्क्रॉल करके नीचे आपको जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, एडवांस टैक्स पे किया, या फिर आपको बैंक ने TDS काटा, वो सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इनका फिलहाल बैंक ने कोई TDS नहीं काटा, तो हम यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम कंफर्म कर लेंगे कि हमें इतना TDS कटा हुआ है। तो गाइस अब हम बैक फिर से डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएंगे रिटर्न फाइल की ओर। तो गाइस देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ई फाइल लिखा हुआ है। देखिए गाइस, यहाँ पे ई फाइल लिखा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम ई फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी विंडो देखने को मिल जाएगी। देखिए गाइस, ये विंडो है ना, जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इन्होंने लिखा है सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो गाइस देखिए, असेसमेंट ईयर कौन सा है वो आप सभी को पता होगा, 22-23, ठीक है ना। आपके जो 16 नंबर फॉर्म है वहाँ पे भी लिखा होगा। और गाइस देखिए, यहाँ पे ऑफलाइन उन लोगों के लिए जिन्होंने सॉफ्टवेयर से भरनी होती है रिटर्न, हमने भरनी है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके हम कर देंगे कंटिन्यू। अब देखिए गाइज, कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर। तो गाइज ऑब्वियसली इंडिविजुअल सैलरी मिली है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे उसने पूछा कि आपने ITR कौन सा भरना है। तो देखिए, आप ITR 1 के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके आप प्रोसीड विद ITR 1 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लेट्स गेट स्टार्टेड देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो गाइस देखिए सबसे पहली जो यहाँ पे इन्होंने रीजन लिखा है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो आप बेसिकली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपने टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपके सामने डिटेल्स आ गई है, पहले पर्सनल डिटेल, फिर उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, उसके बाद टोटल डिडक्शन, फिर उसके बाद टैक्स पेड। अब देखिए गाइस लाइन बाय लाइन हमें चलना पड़ेगा, पहले ये इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी जो पर्सनल डिटेल है, फिर उसके बाद हम इसको भर सकते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो गाइस मैं बताता हूँ कि उसके बाद आपको कैसी विंडो देखने को मिलेगी। तो गाइस फिर आपको कुछ ऊपर पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगर मैं उसको आगे स्क्रॉल कर दूंगा ना, तो गाइस यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्यों रिटर्न भर रहे हैं। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, या फिर आप पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई हो, या फिर आप पेंशनर हो, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आपका केस होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस इनके केस में मैं अदर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पे अदर करने के बाद उसने पूछा है कि रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। तो गाइस देखिए अगर हम विद इन टाइम लिमिट भर रहे हैं तो हमारा 139 वन सब सेक्शन ही रहेगा। तो गाइस देखिए अगर आपको कोई नोटिस आया उसके रिस्पॉन्स में भर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे जो भी आपका सेक्शन में नोटिस आया वो डिटेल भर के आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कंटिन्यू नीचे आप करते जाओ थे, उसके बाद उसने पूछा है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजाइम में रिटर्न भरना चाहते हो। तो गाइस देखिए मेरे अकॉर्डिंगली ये इनके लिए बेनिफिशियली नहीं है, तो हम इसमें नहीं भरने वाले, ठीक है ना। तो नो कर दिया हमने। और गाइस देखिए फिर उसके बाद उसने आपकी बैंक डिटेल को बताया कि जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हो, तो उसको हमने ओके कर दिया। एंड गाइस इसके बाद हम कर देंगे कन्फर्म। तो गाइस देखिए अब दूसरा लाइन बाय लाइन चल रहा है, दूसरे नंबर पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमने भरनी है वो है ग्रोस टोटल इनकम। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। देखिए गाइस अब देखते हैं आगे क्या पूछते हैं वो। तो गाइस देखिए उसने पूछा कि आपके पास कोई सैलरी एग्जाम्शंस हैं। तो गाइस देखिए अगर आपके पास इनमें से कोई भी एग्जाम्शन है तो आप जस्ट करके उसकी डिटेल डाल सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे कौन सी एग्जाम्शंस बताई गई है तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं वन बाय वन नहीं बोलने वाला क्योंकि आपकी फिर जो वीडियो लेंथी हो जाएगी। एंड गाइस जो हमारे क्लाइंट के हैं इनके केस में भी कोई यहाँ पे एग्जाम्शन है नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू सीधा सीधा कर दूंगा। तो अब गाइस देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो आ गया सैलरी रिटर्न का। तो गाइस देखिए यहाँ पे इन्होंने प्री फाइल डाटा दिया गया है यहाँ पे। तो इन्होंने ग्रोस सैलरी दी है इनकी 7,04,706, जो कि गाइस देखिए आपको फॉर्म नंबर 16 से मैच करनी है। अगर मैच होती है, इनके केस में मैच हो रही है, तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर आपकी मैच नहीं होती तो आप यहाँ पे एडिट करके कुछ इसमें अल्टरेशन कर सकते हो। तो गाइस देखिए हमारे केस में इनकी मैच हो रही है जो डिटेल्स है, तो हम यहाँ पे रहने देंगे। तो इस देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको 50,000 की ऑटोमेटिकली सिस्टम ने दे दिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके ना, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपने उसकी डिटेल भी यहाँ पे फिल कर देनी है। तो गाइस अगर आपको डाउट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकते हो, आपकी उस रिगार्डिंग भी सहायता की जाएगी। तो अब गाइस उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि क्या आपको कोई कोई अदर सोर्स से इनकम है। तो गाइस देखिए अदर सोर्स से इनकम कहने का मतलब कि आपको कोई सेविंग इंटरेस्ट है या फिर आपको एफडीआर का इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हो, या फिर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं ऐड डिटेल में जाऊँगा। तो मैं ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि आगे कैसी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वो। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने ऐड डिटेल की है। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग। तो गाइस देखिए जैस और इनका कितना है। तो यहाँ पे मेरे को जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया तो 1526, तो 1526, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू कर दूंगा। अब गाइज देखिए सारी डिटेल हमारी इसमें डल चुकी है। एग्जम्प्ट इनकम कोई है तो इनकी नहीं है, तो यहाँ पे मैं कन्फर्म कर दूंगा। कन्फर्म करने के बाद हमें कुछ ऐसी विंडो देखने को मिलेगी। देखिए गाइज ये ग्रोस टोटल इनकम भी इनकी कन्फर्म होगी। अब डिडक्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिडक्शंस दी है ना, ये सिस्टम ने कम दिया, जबकि इनकी जो 80C की डिडक्शन है तो वो यहाँ पे लगभग 1,50,000 की फुल है। तो गाइज चेंज करने के लिए मैं कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर आ गया, तो एडिट करूँगा यहाँ पे। तो गाइज देखिए यहाँ पे 80,564 लिखा है, तो मैं यहाँ पे इनकी 1,51,000 कर दूंगा, 1,51,800, जबकि इनकी 1,50,000 है।
इतनी मिलती है 1,50,000। तो गैस देखिए इनकी है 1,51,800। तो इन्होंने बोला कि आपको 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो आपकी एम्प्लॉयर ने इन्फॉर्मेशन दी है उससे आप ज़्यादा क्लेम कर रहे हो। तो गैस अगर आपकी सही है तो भर दीजिए, अदरवाइज आपसे डिपार्टमेंट पूछ भी सकता है। तो गैस देखिए मैंने 151,800 कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म कर दूंगा। सेव करने के बाद क्या आपकी कोई और डिडक्शन भी है, तो गैस देखिए इनकी 80D में भी इन्होंने कुछ प्रीमियम ले रखा है। तो गैस 80D अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो जैस कर दीजिए। और गैस देखिए इन्होंने पूछा सेल्फ या अपना फैमिली के लिए। तो गैस यहाँ पे इन्होंने पूछा कि क्या आप पेरेंट्स से अलावा सीनियर सिटीजन हो या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर। तो गैस यहाँ पे बेसिकली नो आना है, तो जैस नहीं आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। तो नो करने के बाद जो सेल्फ की इनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, इसकी डिटेल डाल देंगे। तो 5,000 तक हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो कैश में हम पे कर सकते हैं वो मिल जाता। तो हमने यहाँ पे 5,000 पे डाल दिए और गाइज यहाँ पे हम कर देंगे सेव। तो गाइज देखिए ये डिटेल है 5,000। अगर आपने कहीं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे किया है ना तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि गाइज देखिए इनके केस में ना ये 5,000 इनका काफ़ी बड़ा इनका जो टैक्स है वो सेव कर देगा। देखिए गाइज इनका 28,000 इन्होंने टैक्स लाइबिलिटी निकाली हुई थी। अब गाइज देखिए उसको चेंज करने के बाद ना ये सारे का सारा इनका टैक्स बच सकता है, इनको 87A की डिडक्शन भी मिल जाएगी। अब गाइज देखिए नीचे जाके ना अब मैं बता दूं इनको जो हमने इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डाला था उसकी 80 TTA में डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो गाइज हमने कितना डाला था, आई थिंक 1560 डाला, तो यहाँ पे उसकी डिडक्शन भी ले लेंगे तो ऐड कर देंगे। यहाँ पे गाइस देखिए 1526 डाला था, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपने 1526 डाला है, तो यहाँ पे हम 1526 कर देंगे, इसको भी सेव कर देंगे तो आपका ये भी टैक्स बच जाएगा। तो गाइस उसको कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे देखिए पहले इनकी 28,000 पे टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रही थी जो कि अब 0 हो चुकी है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए इतना फर्क पड़ जाता है अगर आप सही में रिटर्न को भरोगे। तो अब गाइस देखिए हमने अब आगे क्या करना है, अगर टैक्स पेड कितना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए गाइस इनका TDS कटा हुआ था, जैसे कि आपको पता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सैलरी से। तो यहाँ पे हम शो डिटेल में जाएंगे, ऐड अनदर कर देंगे, तो यहाँ पे जो इनका TDS कटा उसकी डिटेल हम ऐड कर देंगे। देखिए गाइस बेसिकली ना यहाँ पे वो डिटेल बाय डिफॉल्ट आ जाती है काफ़ी केसेस में, बट यहाँ पे नहीं आई है। तो हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे कि जो इनका TDS कटा हुआ उसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने जो इनके टैन है डिडक्टर का वो भी डाल दिया डिडक्टर का, और गाइस देखिए उसके बाद डिडक्टर का नेम भी डाल दिया, और गाइस देखिए इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी वो भी डाल दिया, और जितना TDS कटा है वो भी डाल दिया। तो गाइस इसके बाद ऐड कर देंगे तो TDS की डिटेल भी आ जाएगी। तो गाइस देखिए ये जो डाटा है ना, जो सारा का सारा ये डाटा है हमने जो ये डाला है, ये हमने डाला है ट्रेसेस की साइड जो हमने 26 सबसे पहले खोला था ना वहां से डाला है। तो वहां से आप ये 3 चीज़ों को देख लीजिएगा, वहां से आप ये डिटेल डाल के ऐड कर दीजिए। गाइस मैक्सिमम केसेस में ये डाटा भी अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाता है, कई बार डाटा सही नहीं होता तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो। अब गाइस देखिए यहाँ पे हमने डिटेल डाल दी, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम। तो गाइस ये तो हमने सैलरी इनकम के ऊपर जो TDS कटा है उसकी डिटेल डाल दिया है। और गाइस उसने पूछा कि अदर देन सैलरी कटा है तो उसकी डिटेल भी डाल सकते हैं, इनके केस में कोई नहीं है। और TCS कोई इनका कलेक्ट हुआ है वो भी हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया उसकी डिटेल भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट इनका कोई भी केस यहाँ पे नहीं है, तो हम इसके बाद कर देंगे कन्फर्म। अब देखिए गाइस टैक्सेस पेड में आ गया इनका 28,423। अब गाइस देखिए टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसी विंडो देखने को मिल जाएगी। इन्होंने सारी कैलकुलेशन कर दिया है, और गाइस देखिए इन्होंने बोला है कि आपकी जो लाइबिलिटी 0 और आपका कोई भी पेबल नहीं है। और गाइस देखिए इवन इनका जो इन्होंने टैक्स पे किया है वो इनका रिफंड मिल जाएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पे अगर आपकी 5 लाख से नीचे इनकम है ना तो आपको जो 87A की डिडक्शन है ना वो मिल जाती है, रिवेट मिल जाती है। तो गाइस देखिए 12,000 का इनका 12,000 समथिंग 486 का इनका वो भी बेनिफिट हो गया है। तो गाइस कंफर्म कर देंगे यहाँ पे हम, एंड कंफर्म करने के बाद हम प्रोसीड कर देंगे यहाँ पे गाइस। तो गाइस प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ ऐसी डिटेल देखने को मिलेगी, और इन्होंने आपको बोला है रिफंड अमाउंट 28,420 रुपये। तो गाइस प्रीव्यू देख लीजिए रिटर्न का। तो फ्रेंड्स देखिए रिटर्न का प्रीव्यू देखते टाइम आपको यहाँ पे ना क्लिक करना होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना होता है, तब आपको रिटर्न का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ये होती है सबमिट करने से पहले की कंफर्मेशन। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो गाइस देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दूंगा मैं। तो गाइस प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद आपका जो ITR 1 का फॉर्म है वो आ जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिए, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, प्रिंट निकाल के भी देख सकते हैं, और इवन इसको नीचे स्क्रॉल करके भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिटेल भरी है क्या वो सही है। एक बार गाइस जरूर मैच कर लीजिए। और गाइस देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको सैलरी इनकम तो सारी डिटेल जो आपने जैसे भी भरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी फॉर्म में। तो गाइस ये सारा देखने के बाद ना
अगर आपको सही लग रहा है तो गाइस देखिए आपने रिटर्न को फाइल कर देना है। उसके लिए गाइज आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन है ना, तो अगर आपका कोई वैलिडेशन एरर आ रहा है तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ता है फाइल करने से पहले। तो हम कर देते हैं प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब गाइज देखिए यहाँ पे 5 एरर आए हैं। देखिए गाइज ये मैं पहले करेक्ट करने वाला था बट मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया सो दैट कि आपको बता दूं कि ये मोस्ट केसेस में ये एरर आते हैं। ये क्यों आते हैं? देखिए गाइज कुछ अलाउंसेस ना ये जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे ऑलरेडी दिए होते हैं, तो आपको वो डिलीट करनी होती है रोज। तो गाइज देखिए यहाँ पे 5 होती है ये ऐसी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इसको वैलिडेशन एरर को सही करने के लिए ना इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं जैसे क्लिक कर दूंगा, देखिए गाइस जब आप सैलरी की डिटेल भर रहे थे ना वहाँ पे भी आप इसको सही कर सकते हैं। देखिए गाइस उसने पूछा कि अगर आपकी कोई बेनिफिट रिटायरमेंट के बेनिफिट मिले हैं कुछ नोटिफाइड कंट्री से जो 89A में है तो उसके बारे में डिटेल दीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे डिलीट जैस। तो गाइस देखिए एक एरर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद उसने पूछा है आपके कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिलीट। अगर आपके केस में 16 नंबर फॉर्म में दिए गए हैं तो आप उनको यहाँ पे अगर देखिए गाइस आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिला तो यहाँ पे आप उसकी अमाउंट भर सकते हैं। मोस्टली केसेस में आपकी वो ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगी, बट यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे यस। तो गाइस देखिए 2 मेरे एरर ठीक हो गए और उसके बाद ये तीसरा एरर है ये भी ठीक हो जाएगा। ऐसे मैंने गाइस देखिए ये पहले इसलिए डिलीट नहीं किए सो दैट कि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जब आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं ना तो आपने कभी भी इनको डिलीट करना नहीं भूला। तो गाइस देखिए हमने पाँचों के पाँचों डिलीट कर दिए। अब हम फिर से नीचे जाके सेव कर देंगे एंड गाइस कन्फर्म कर दीजिए एंड गाइस प्रोसीड कर दीजिए एंड गाइज प्रीव्यू रिटर्न कर दीजिए एंड नाउ गाइज प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब गाइज फिर से प्रोसीड टू वैलिडेशन चाहिए तो आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन चलिए गाइज। देखिए गाइज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिए है तो गाइज देखिए ये जरूर सुन लीजिए, आपका नुकसान हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली आप कहाँ पे गलती करोगे। देखिए गाइज ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ITR आप 5 भेजोगे जो एक्नॉलेजमेंट होती है 120 दिन के अंदर। तो गाइस देखिए सबसे बेस्ट रहता है ई वेरीफाई नाउ। तो देखिए गाइस जब आप ई वेरीफाई नाउ करोगे ना तो आपसे जो कॉमन मिस्टेक होगी मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग वो मिस्टेक कर देते हैं और उनकी रिटर्न फाइल नहीं होती। देखिए ई वेरीफाई नाउ के ऊपर जाके मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे ई वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। तो गाइस देखिए उसने बोला कि कहाँ से कर सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको आधार OTP आएगा, इसके ऊपर करके आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ओके देखिए गाइस आई एग्री टू वैलिडेट जनरेट आधार OTP। देखिए गाइस आपको आधार OTP आएगा, आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद जो गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने OTP लेके इसको वैलिडेट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद ना आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर जरूर क्लिक करना है। बहुत से केसेस में क्या होता है हम करते हैं कि OTP लगा दिया वैलिडेट हो गया, तो वैसे ऐसा नहीं कुछ भी होता। जब तक आप यहाँ पे सबमिट नहीं ना करोगे आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं होगी। तो ऐसे मैंने 3-4 केसेस देखे हैं पिछली बार। तो काफ़ी लोगों ने खुद रिटर्न नहीं भरी तो उन्होंने यहाँ पे सबमिट नहीं किया, उन्होंने OTP लगाया, उनको लगा रिटर्न फाइल हो गया। तो ये जब तक आप यहाँ पे सबमिट नहीं ना करोगे आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। तो भाई साहब यहाँ पे रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो आप गो टू डैशबोर्ड पे जा सकते हैं या फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट को भी। देखिए गाइस अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिटर्न फाइल करने के बाद ना लग रहा है कि भाई साहब कुछ मिस्टेक हो गया है, हमने तो कुछ चेंज करना था, वो गलती से रह गया, तो आप रिवाइज कर दीजिए रिटर्न को। कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं विद इन टाइम, जो टाइम स्पेसिफाइड है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आपका जरूर डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।